Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई एंड लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो डिस्कस वो टॉपिक है एरिस्टोटल का पोएटिक्स, यानी कि एक बुक है जो पोएटिक्स के नेम से है, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो पहले हम इस वीडियो में जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक क्लियर करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे मतलब पॉसिबल होगा वीडियोज़ आती जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में जो है वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। और इसके नोट्स के लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये बुक है एरिस्टोटल की जो है ये पोएटिक्स बुक है, ये जो है पोएटिक के बारे में, यानी कि जितनी भी पोएट्रीज होती हैं उनका क्या रोल है उस चीज़ में, और उन्होंने समाज में किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले एक बुक आई थी उसमें जो है पोएटिक्स का जो है वो एक विरोध किया गया था कि पोएट्रीज की वजह से समाज जो है पीछे रह चुका है या ऐसा वैसा। तो उसी के डिफेंड में जो है ये बुक आई है पोएटिक्स, जो पोएट्री को जो है मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस कर रही है। सो एरिस्टोटल प्रपोजेस टू अप्रोच पोएट्री फ्रॉम अ साइंटिफिक व्यू पॉइंट, examine the constituent parts of poetry and drawing conclusions from those observations। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिस्टोटल ने कविता को साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखा है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने, कविता के घटक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट भागों की जांच करने और उन टिप्पणियों से निष्कर्ष निकालने का जो है वो प्रस्ताव रखा है। फर्स्ट ही लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री। अब सबसे पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पोइट्री होती है। एक का जैसे कि एपिक पोइट्री होती है, ट्रेजेडी होती है, एंड कॉमेडी टाइप की भी होती है, और डेथिरैम्बिक पोइट्री होती है, यानी कि जितने भी पोइट्रीज के जो है वो टाइप्स होते हैं वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। फ्लूट प्लेइंग पोइट्री होती है एंड लायर प्लेइंग पोइट्रीज होती है। नेक्स्ट ही रिमार्क्स that all of this kind of poetry are mimetic or imitative, but that there are significant differences between them। अब सबसे पहले यहाँ पे बोला है इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब होता है नकल, यानी कि बोला गया कि जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं जो लाइफ बीते चीज़ें हैं उस सब की नकल के ऊपर बनता है। इसके बाद उन्होंने ये टिप्पणी दिया है कि जितनी भी कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं एक नकल, जो रियल ज़िंदगी में जो इमिटेटिव होता है, नकल होता है, उससे होकर के शो करता है। तो जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं उसी की नकल करके जो है वो पोइट्री बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस भी है। वो भी जो है चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एक पोइट्री और एक रियलिटी में जो है वो क्या अंतर है। लेकिन तब भी कोई भी चीज़, चाहे नाटक हो चाहे पोइट्री हो, वो किसी ना किसी का जो है वो रियल लाइफ पे जो है आधारित होता है, तो कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ की जो है वो नकल करता है। अब जो है यहाँ पे सेकंड पैसेज आया है, द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन इज़ द मीन्स दे एम्प्लॉय। सबसे पहले अब जो डिफरेंसेस है वो बताना शुरू किया है। जस्ट एज अ पेंटर एम्प्लॉय पेंट एंड स्कल्प्टर एम्प्लॉय स्टोन, द पोएट एम्प्लॉय लैंग्वेज, रिदम एंड हारमोनी आइदर singly or in combination. For instance, flute playing and lyre playing employ only rhythm. He also addresses the question of non-poetic language, arguing that poetry is essentially mimetic whether it is in verse or in prose. देखो, अब यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। बोला गया है कि जो पहला जो टाइप बोला गया है, फर्स्ट प्रकार का जो भेद है, वे साधन है जिनका वे हम उपयोग करते हैं, यानी कि अभी भी जो है वो यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार रंग का प्रयोग करता है, जैसे कि पेंटर जो है वो पेंट का जो है वो यूज़ करता है अपने काम में, और जो स्कल्प्टर होता है यानी कि जो मूर्तिकार होता है वो अपनी मूर्ति बनाने में जो है वो पत्थर का, स्टोन का यूज़ करता है। उसी प्रकार जो कवि है वो अकेले रहे या ग्रुप में रहे, वो भाषा और रिदम का, लय का, ये सब चीज़ों का, हारमोनी का जो है वो यूज़ करता है। यानी कि हर किसी को अपने अपने कार्य में अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि एक मूर्तिकार को पत्थर का ज़रूरत होता है, एक पेंटर को पेंट का ज़रूरत होता है, वैसे ही एक जो पोएट है उसको कभी भी कुछ भी पोएट्री बनाने के लिए एक भाषा, एक लय, इन सब की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया है, जो यहाँ पे बोला था ना फ्लूट प्लेयर, यानी कि बांसुरी वादन और वीणा वादन, इन दोनों में भी एक जो है वो लय होता है, और ये सब भी जो है वो एक मतलब हारमोनी का जो है, सामंजस्य का जो है वो प्रयोग करते हैं। जबकि नृत्य में केवल लय का ही प्रयोग होता है, यानी कि डांस में सिर्फ लय का प्रयोग होता है, लेकिन एक
पोइट्री में हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वह गैर अब जो है नॉन पोएटिक यानी कि गैर काव्यात्मक भाषा के प्रश्न को भी संबोधित करते हैं। यानी कि अब जो है नॉन पोएटिक चीज़ों को भी वो जो है डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करते हुए तर्क देते हैं कि कविता जो है वो अनिवार्य रूप से एक नकल ही होती है, चाहे अब वो प्रोज में लिखा हो चाहे वो एक वर्ज में लिखा हो, यानी कि चाहे वो गद्यांश में लिखा हो चाहे वो पद्यांश में लिखा हो, किसी भी चीज़ में लिखा हो वो जो है एक नकल ही होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Thus Homer is a poet while Empedocles a philosopher who wrote in verse is not. While Empedocles write in verse, his writing is not mimetic and so it is not poetry. तो बोला गया है कि अब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक पोएट का जो फिलोसोफर भी हैं, तो बोला गया है कि उनकी जो लिखा होता है, उन्होंने जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी होती है वो वर्ड्स में होती है, लेकिन जो है वो मिमेटिक नॉन मिमेटिक यानी कि नकल की गई नहीं होती है। और अगर वो नकल की गई नहीं है तो मतलब वो पोइट्री नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। In tragedy, comedy and other kind of poetry, rhythm, language and harmony are all used. यानी कि जितनी भी टाइप की पोइट्री होती है, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे वो कॉमेडी हो, उन सभी में जो है वो एक रिदम यानी लय का, भाषा का और हारमोनी का जो है वो यूज़ होता है। इन सम केसेस एज इन लिरिक पोइट्री, जैसे कुछ केसेस है जैसे कि लिरिक पोइट्री की बात करें तो ऑल थ्री आर यूज टुगेदर, तो उसमें जो है ये तीनों जो है एक साथ ही यूज़ होता है। कौन कौन? रिदम, लैंग्वेज, हारमोनी, ये सब यूज़ होता है अगर वो एक लिरिक पोइट्री है। एंड वाइल इन अदर केसेस एज इन कॉमेडी और ट्रेजेडी, और अगर वो पोइट्री कॉमेडी ही हो सिर्फ या ट्रेजेडी ही हो, तो डिफरेंट पार्ट कम टू प्ले एट डिफरेंट टाइम। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ होती है, यानी किसी में फिर लैंग्वेज का ही यूज़ होता है या किसी में रिदम का ही यूज़ होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ का यूज़ जो है वो एक लिरिक पोइट्री में यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे फर्स्ट अंतर जो है हमको बता दिया। अब सेकंड यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है। द सेकंड डिस्टिंक्शन इज द ऑब्जेक्ट दैट आर इमिटेटेड। ऑल पोइट्री रिप्रेजेंट एक्शन विद एजेंट हु आर आइदर बेटर देन अस, वर्स देन अस और क्वाइट लाइक अस। और इंसिस्टेंस ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री डील विद करेक्टर हु आर बेटर देन अस, वाइल कॉमेडी आर पैरोडी डील विद करेक्टर हु आर वर्स देन अस। अब देखो यहाँ पे जो है सेकंड जो डिफरेंस बताया गया ऑब्जेक्ट में, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो दूसरा डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है उसमें बोला गया है कि हम नकल के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की यानी कि जिस चीज़ की नकल की जाती है उसका जो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो बोला गया है कि हर एक पोइट्री में जो है कोई ना कोई एक मतलब पर्सन होता है जिसका हम नकल करते हैं, तो वो या तो हमारे से अच्छा पर्सन शो किया जाता है उसमें कि वो हमसे बेटर होता है, या तो हमसे वर्स होता है यानी कि हमसे बेकार होता है, हमसे नीचा होता है, और क्या या तो वो क्वाइट लाइक अस यानी कि हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है। सो फॉर इंस्टेंस जैसे कि ट्रेजेडी वाला अगर कोई पोइट्री होता है या एपिक पोइट्री होता है, वो कौन से करेक्टर के साथ डील करता है? जो हमसे बेटर होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेजेडी वाले आपने काफ़ी सारा नॉवेल्स भी देखा होगा जिसमें ट्रेजेडी बहुत सारी भरी होती है, उसमें किंग क्वीन की बात होती है, काफ़ी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक ट्रेजेडी बन जाती है, कोई किसी के साथ कोई किसी, तो इस तरीके से जो है उसमें बड़े बड़े लोगों की बात होती है जो बेटर होते हैं हमसे। आगे बोला वाइल कॉमेडी एंड पैरोडी डील्स विद, जबकि जो कॉमेडी होता है उसके जो करैक्टर है वो हमसे बेकार होते हैं यानी कि हमसे नीचे होते हैं, बदतर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कॉमेडी शो करना होता है। कॉमेडी जो है वो एक नीचे मतलब बेटर लोगों पे कॉमेडी शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो करैक्टर्स का जो है वो नकल किया जाता है। अब अगर हम फाइनल डिस्टिंक्शन देखें, द फाइनल डिस्टिंक्शन इज विद द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द पोएट आइदर स्पीक डायरेक्टली इन नरेटिव और अज्यूम द करेक्टर ऑफ पीपल इन द नरेटिव एंड स्पीक थ्रू देम। एंड फॉर इंस्टेंस many poets tell straight narrative while Homer alternates between narrative and accounts of speech given by character in his narrative. In tragedy and comedy, the poet speaks exclusively थ्रू अज्यूम्ड करेक्टर। अब देखो बोला गया है लास्ट में कि हर कविता का जो है वो अलग तरीके से जो है नरेशन किया जाता है, यानी किसी किसी कविता में जो कवि है वो अपने तरीके से कविता को समझाता है, यानी कि उसके करेक्टर्स नहीं बोलते हैं, जितने भी करेक्टर हैं वो अपने अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन कवि जो अपने अकॉर्डिंग कविता सुनाता है और उसका जो नरेशन है यानी कि उसका जो आवाज़ है वो कवि ही देता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कविताएँ होती हैं जिसमें जो है वो करेक्टर्स अपने आप में बोलते हैं, यानी कि अब
एक करैक्टर का बारी आया तो वो बोलेगा, फिर दूसरा करैक्टर अपना लाइन बोलेगा। तो यानी कि जो पोइट्री होती है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो बताया गया है। तो कभी या तो कथा में सीधे बोलते हैं या तो कथा में लोगों के पात्रों से बुलवाते हैं और उनके माध्यम से ही बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए कभी सीधे आख्यान सुनाते हैं, यानी कि सीधे जो है वो कविता सुनाते हैं, जबकि होमर अपनी कथा के पात्रों द्वारा दिए गए भाषणों और आख्यानों के बीच बारी बारी से वर्णन करते हैं, यानी कि उनकी जो करैक्टर्स हैं वो बीच बीच में अपने आप को जो है वो वर्णन करती है। सो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, दोनों में कवि विशेष रूप से जो है पात्रों के माध्यम से बुलाते हैं। जैसे कि अगर ट्रेजेडी वाला पोइट्री हुआ या कॉमेडी वाला, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो जो करैक्टर्स होते हैं वही जो है वो बातें करते हैं। अब इस वाले जो वीडियो है इसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 तीनों जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगला जो हमारा 4 और 5 चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो ठीक है, तब तक आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें। साथ में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं 4 और 5, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।